भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। और राजीव राय, आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? अभी एक बेटी हमें लैपटॉप दिखा रही थी। बाबा मुख्यमंत्री के सामने अगर लैपटॉप दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे। सोचो, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप देखकर ही घबराता हो, वो लैपटॉप क्या बांटेगा? धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है लगा लेती है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई। और कभी सोचो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते थे कि गंगा गंदी है, मां गंगा की सफाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग एक्शन में आ गया है। आयकर विभाग ने शनिवार सुबह एक साथ समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में अखिलेश के ओएसडी रहे जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर इनकम टैक्स ने एक साथ छापे मारे। ये तीनों ही नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ कार्यवाही चल रही है। वहीं इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर मिलते ही सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नेताओं के घर पहुँच गए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर चुनाव के कुछ वक्त पहले हुई इस छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। 3 कारोबारियों पर छापे के बाद रायबरेली में विजय यात्रा निकाल रहे अखिलेश ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो इनकम टैक्स वाले ही आए हैं, ईडी और सीबीआई का आना बाकी है। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो, तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है।
सपा का आरोप है कि आयकर विभाग की ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ रहा जनसैलाब देखकर बीजेपी घबरा गई है और अब सरकारी विभाग की छापेमारी से सपा नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी और साइकिल तेज रफ्तार के साथ चलती रहेगी। समाजवादी पार्टी न तो छापे से डरने वाली है, न छापे से दबने वाली है। पिछले दिनों जब से विजय रथ आज अखिलेश यादव जी हम सबके नेता लेकर निकले हैं, उससे जो अपार जन समर्थन जनता का मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता सब समझती है। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। 22 पे जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। ऐसे छापा से कभी डरी नहीं, कभी दबने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम, मैनपुरी से आशीष सक्सेना और लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।